हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आज हम मैथ्स का लेक्चर नंबर 11 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, यहाँ पर देखो आपको इस सम में क्या करना है। इस सम में आपको एक टेबल फॉर्म दिया हुआ है ना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सेम सम करवाया था, उसमें भी टेबल फॉर्म था, उस पर से आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने थे ना, सम करने थे। अब यहाँ पर देखो, ये आपको टेबल फॉर्म दिया है। टेबल फॉर्म में क्या दिया हुआ है? टाइप्स ऑफ मैंगो। क्या दिया हुआ है? टाइप्स ऑफ मैंगो। ओके, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रेट पर केजी। ओके, यहाँ पर उसकी प्राइस दी हुई है। टाइप ऑफ मैंगो, यहाँ पर देखो कौन कौन से टाइप्स दिए हैं मैंगोज के। यहाँ पर देखो बादाम, तोतापुरी, हाफूस, लंगड़ो, केसर, है ना। बादाम मैंगो की प्राइस क्या है? ₹16। तोतापुरी मैंगो की प्राइस क्या है? ₹40। हाफूस मैंगो की प्राइस क्या है? ₹50। लंगड़ो मैंगो की प्राइस क्या है? ₹70। केसर मैंगो की प्राइस क्या है? ₹150। ओके, अब आपको इस टेबल पर से आपको यहाँ नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से करोगे आप? तो पहले आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। सुधा बेन बायस 3 kg बादाम मैंगो। सुधा बेन ने कौन से मैंगोस लिए? बादाम मैंगो। कौन से? बादाम मैंगो। मैंने आपको बोला है जब भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम सम आए तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और वहाँ पर टिक कर सकते हैं आप, ठीक है। बादाम मैंगो उसने कितने लिए? 3 kg, ठीक है। सुधा बेन बायस 3 kg बादाम मैंगो। हाउ मच अमाउंट डज सी पे? उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? उस शॉपकीपर को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया क्या करना है। देखो, पहले यहाँ पर 1 kg का दिया, पर केजी लिखा है, यानी ये 1 kg की आपको प्राइस दी हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले इस तरह से लिखो केजी और यहाँ पर रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 kg 1 बादाम मैंगो का प्राइस क्या है? 1 kg बादाम मैंगो का ₹60। ओके, अब आपको कितने का फाइंड करना है? 3 kg का फाइंड करना है। कितने का फाइंड करना है? 3 का। तो 3 का कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। 1 kg का आपको ₹60 दिया है, तो 3 kg का कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 to many। तो आप इधर क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था 1 to many हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 है, तो यहाँ पर अगर x लेकर आप करते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही आएगा, है ना। तो आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पर 3 × 60 एंड डिवाइडेड बाय 1। ओके, ये 1 डिवाइड नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखो 60 × 3। 3 का 0 से करोगे तो 0, 3 का 6 से करोगे तो 1, 8। ओके, 18। यहाँ पर कितना आया? ₹180। तो उसको सुधा बेन को 3 kg बादाम मैंगो के लिए कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? ₹180 देने पड़ेंगे। कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 180। समझ में आया? 1 kg मैंगो की प्राइस ₹60 है, तो 3 kg मैंगो की प्राइस कितनी होगी? तो उसके लिए आप इस तरह से लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 का 60 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो फिर, ठीक है। यहाँ पर आपको ओनली मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई आता है तो ये आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो 3 kg मैंगो की प्राइस वो 180 देगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज माया बेन बायस 5 kg तोतापुरी मैंगो। माया बेन 5 kg कौन से मैंगो ले रही है? तोतापुरी मैंगो। कौन से मैंगो लिया उसने? तोतापुरी। कितने लिए? 5 kg। ओके, एंड जया बेन बायस 4 kg हाफूस मैंगो। जया बेन 4 kg कौन से मैंगो ले रही है?
हाफूज मैंगो, कौन से मैंगो? हाफूज मैंगो। कितना ले रही है वो? 4 kg मैंगो। कितना ले रही है वो? 4 kg मैंगो। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? हाउ मच अमाउंट डू दे पे इंडिविजुअली टू द शॉपकीपर। ये दोनों कितने अमाउंट देगी वो शॉपकीपर को? तो यहाँ पर आपको वही मेथड यूज़ करनी है, पर यहाँ पर अलग अलग यूज़ करनी है, ठीक है। माया बहन का अलग करना है एंड जया बहन का अलग करना है। तो आप किस तरह से करोगे? यहाँ पर कॉलम बना दोगे, ठीक है। यहाँ पर माया बहन के लिए, यहाँ पर जया बहन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो माया बहन ने कौन से? तोतापुरी मैंगो लिए। तो तोतापुरी मैंगो के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि 1 kg की प्राइस क्या है, ठीक है। डायरेक्ट आप 5 kg का तो नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? पहले 1 kg का देखोगे। तो तोतापुरी मैंगो का 1 kg का प्राइस क्या है, उसके लिए आप टेबल फॉर्म में देखोगे, है ना। तोतापुरी मैंगो की 1 kg की प्राइस 40 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 40 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप वैसे ही लिखोगे 1 किलोग्राम के लिए कितनी प्राइस है, तो उसके लिए ऐसे कर लोगे, ठीक है। 1 kg की 40 रुपीज़ प्राइस है। कितनी? 40 रुपीज़। तो आपको कितने के लिए फाइंड करना है? देखो यहाँ पर 5 kg के लिए। कितने के लिए? 5 के लिए। तो 5 के लिए कितना? तो आप किस तरह से करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? यहाँ पर देखो 5 4 जा 20 एंड ये 0 का 0। आप साइड में मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, यहाँ पर कहीं पे भी रफ साइड में। यहाँ पर देखो 40 का 5 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो 5 का 0 से 0, 5 4 जा 20। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितना आया? 200 रुपीज़। कितना आया? 200 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये माया बहन के लिए फाइंड किया। किसके लिए? माया बहन वो शॉपकीपर को कितने रुपीज़ देगी? 200 रुपीज़। अब आपको किसके लिए करना है? जया बहन के लिए। जया बहन कौन से मैंगो ले रही है पहले वो देखो। जया बहन हाफूज मैंगो ले रही है। तो हाफूज मैंगो की प्राइस 1 kg की कितनी थी? देखो हाफूज मैंगो 1 kg की प्राइस 50 रुपीज़ थी। कितनी थी? 50 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो हाफूज मैंगो की 1 kg की प्राइस 50 थी, तो वो कितने किलोग्राम ले रही है हाफूज मैंगो? 4 किलोग्राम। ओके, 4 किलोग्राम मैंगो ले रही है। तो 4 के लिए कितना होगा वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर सेम मेथड, आप 4 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्या आएगा? 200 रुपीज़। क्या आएगा? 200 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स माया बहन और जया बहन वो शॉपकीपर को 200 रुपीज़ देगी। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? रीड करो। राजेंद्र भाई बायस 4 kg लंगड़ो मैंगो। ओके, वो कितने लंगड़ो मैंगो कितने केजी लेता है? 4 kg। एंड नरेंद्र भाई बायस 2 kg केसर मैंगो। इसने 4 kg लंगड़ो मैंगो लिए और नरेंद्र भाई ने 2 kg केसर मैंगो लिए। तो हु विल पे मोर? किसने ज़्यादा पे किया? हाउ मच? कितना किया? तो वो आपको वो फाइंड करने पहले आपको यहाँ पर सम सॉल्व करना पड़ेगा। राजेंद्र भाई, ओके, राजेंद्र भाई और कौन है? नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई, ओके, यहाँ पे राजेंद्र भाई, यहाँ पर नरेंद्र भाई। राजेंद्र भाई ने लंगड़ो मैंगो लिए। कौन से मैंगो लिए? लंगड़ो। तो आपको पता है कि इसको करने के लिए पहले आपको 1 kg का
पता होना चाहिए, तभी आप ये 4 kg फाइंड कर सकते हो। तो लंगड़ो मैंगो 1 kg की प्राइस कितनी है? तो देखो लंगड़ो मैंगो की 1 kg की प्राइस 70 रुपीज़ है। कितनी है? 70 रुपीज़। लंगड़ो मैंगो की 1 kg की प्राइस 70 रुपीज़ है। तो 4 kg की प्राइस कितनी होगी? 4 kg की प्राइस कितनी होगी? तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 का 70 से 1 का 1 डिवाइड आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 70, तो आप इसके लिए यहाँ पर साइड में करो 70 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 मीन्स कितना आया? 280। कितना आया? 280, ठीक है। राजेंद्र भाई ने उसको 280 रुपीज़, राजेंद्र भाई को 280 रुपीज़ देने पड़ेंगे लंगड़ो मैंगो के लिए। अब नरेंद्र भाई कौन से मैंगो ले रहा है? केसर मैंगो। कौन से मैंगो ले रहा है? केसर मैंगो। तो केसर मैंगो की 1 kg की प्राइस कितनी है? केसर मैंगो की 1 kg की प्राइस 150 है। कितनी है? 150, मतलब 150 रुपीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितनी है? 150 रुपीज़। तो वो कितने मैंगोस ले रहा है? 2 kg मैंगो ले रहा है। तो 2 kg के लिए कितना होगा? तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 का 150 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 150 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर देखो 0, 2 का 0 से 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी आएगी, 2 1 जा 2 और 1 3। ओके, तो यहाँ पर वो क्या आएगा? कितने रुपीज़ पे करेगा? 300 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, कितने रुपीज़ पे करेगा? 300 रुपीज़। ओके, राजेंद्र भाई 280 रुपीज़ पे करेगा, नरेंद्र भाई 300 रुपीज़ पे करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? हु विल पे मोर? कौन ज़्यादा देगा? ओके स्टूडेंट्स, राजेंद्र भाई ने 280 रुपीज़ उसको पे किए हैं शॉपकीपर को लंगड़ो मैंगो के लिए 4 kg के लिए। नरेंद्र भाई ने 300 रुपीज़ पे किए। तो इसमें से किसका ज़्यादा है? कौन ज़्यादा पे करेगा? तो आप क्या लिखोगे? नरेंद्र भाई पेस मोर। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे नरेंद्र भाई 300 रुपीज़ पे कर रहा है, तो कौन पे ज़्यादा करेगा? नरेंद्र भाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या था? हाउ मच, है ना, कितना ज़्यादा पे करेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? नरेंद्र भाई ने जितना पे कर रहा है और राजेंद्र भाई जितना पे कर रहा है उन दोनों को इससे माइनस कर दोगे, ठीक है। 300 का 280 से माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? 300 माइनस 280, तो कितना ज़्यादा पे करेगा? तो यहाँ पर आएगा ₹20। कितने रुपीज़ ज़्यादा पे करेगा वो? 20 रुपीज़ ज़्यादा पे करेगा। कितने रुपीज़ ज़्यादा पे करेगा? 20 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शैलेश भाई buys 12 kg केसर मैंगो। शैलेश भाई 12 kg केसर मैंगो ले रहा है एंड गिव्स अ नोट ऑफ ₹2000 टू द शॉपकीपर। ओके, शैलेश भाई ने 12 kg केसर मैंगो लिए और जो शॉपकीपर होता है उसको 2000 के नोट दी। ओके, देन हाउ मच अमाउंट विल द शॉपकीपर रिटर्न टू हिम? तो वो शॉपकीपर है, वो शैलेश भाई को कितने रुपीज़ रिटर्न करेगा? कितनी अमाउंट रिटर्न करेगा? तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर देखो 1 kg केसर मैंगो की प्राइस 150 है। कितनी है? 150। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 1 kg की प्राइस 150 है, तो 12 kg की प्राइस कितनी होगी? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो कितने केसर मैंगो लेता है? 12 kg केसर मैंगो लेता है। तो 1 की 150, तो 12 की कितनी? तो आप क्या करोगे? 12 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या करोगे? 12 को 150 से मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो क्या आएगा? 150 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप 0 रखते हो, क्योंकि ये टेंस के प्लेस पर है 1, है ना। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 5 सा 5, 1 1 सा 1। ओके, फिर क्या करोगे? 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 2 सा 10, 10 का 0 एंड 1 कैरी आएगी, 2 1 ज़ा 2 और उसको ऐड करेंगे 1 को तो 3। अब इसका इसमें से माइनस प्लस कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे? 0 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8 एंड 1 इधर कुछ नहीं है तो 1 का 1 आएगा। तो कितना आया? 1800 रुपीज़। कितना आया? 1800 रुपीज़। मीन्स वो उसको शॉपकीपर को 1800 रुपीज़ देगा। ठीक है, सैलस भाई कितने रुपीज़ देगा? 1800। अब क्वेश्चन में आगे क्या था कि वो शॉपकीपर को 2000 की नोट दे रहा है, तो वो शॉपकीपर उसको रिटर्न कितने करेगा? तो उसके लिए आप क्या करोगे? 2000 को 1800 से माइनस करोगे। ठीक है, तो क्या आएगा? वो उसको 200 रुपीज़ रिटर्न करेगा। कितने रुपीज़ रिटर्न करेगा? 200 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या है? दिनेश भाई हैज़ ₹200। ही बाइज हाफूज मैंगो फ्रॉम क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट एंड केसर मैंगो फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट। Then how much हाफूज एंड केसर does he buy? ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिनेश भाई के पास 200 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 200 रुपीज़। उसको हाफूज मैंगो लेने हैं क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट। मीन्स क्वार्टर मीन्स उसके पास 200 रुपीज़ है, उसके 1/4 का उसको हाफूज मैंगो लेने हैं, और फिर जितने उसके पास पैसे बचे हैं उससे उसको केसर मैंगो लेने। तो वो हाउ मच हाफूज एंड केसर डज ही बाय, तो वो कितने मैंगोस लेगा? ठीक है, कितने किलोग्राम मैंगो लेगा? तो उसके लिए पहले आप लिखो यहाँ पर दिनेश भाई के पास 200 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 200 रुपीज़। अब उसको क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट ही बायस हाफूज मैंगो फ्रॉम क्वार्टर दैट अमाउंट में उसको हाफूज मैंगो लेने हैं इस अमाउंट का क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स क्या होता है? क्वार्टर मीन्स 1/4 होता है, मैंने आपको बताया है पहले भी। तो क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट मीन्स 1/4। और कौन सी अमाउंट? जितनी उसके पास है 2000। तो क्वार्टर मीन्स 1/4 है ना, 1/4 मतलब 1/4 को मल्टीप्लाई करना है 2000 से। तो उससे कैसे करोगे? 4 5 ज़ा 20 एंड 0 का 0। ओके, तो कितने हाफूज मैंगो कितने रुपीज़ के लेगा? वो 50 रुपीज़ के। कितने रुपीज़ के लेगा? 50 रुपीज़ के। अब आगे क्या दिया है कि उसके पास जो अभी बाकी के पैसे हैं उससे उसको केसर मैंगो लेने हैं। कौन से मैंगो लेने हैं? केसर मैंगो के। तो उसके पास टोटल कितने रुपीज़ थे? 200 रुपीज़। कितने थे? 200 रुपीज़। उसने क्वार्टर
1 क्वार्टर रुपीज़ के कितने लिए मैं हाफूस मैंगो, क्वार्टर रुपीज़ मतलब 50 रुपीज़ की उसने हाफूस मैंगो लिए। तो उसके लिए अब इसके पास पैसे कितने बचे, उसके लिए आप क्या करोगे, माइनस करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे। तो कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 0 का 0, यहाँ पर देखो 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 10 कर दोगे। ओके, और यहाँ पर 1, 10 माइनस 5, 5 एंड 1, 1। तो उसके पास अभी कितने रुपीज़ बचे हैं, 150 रुपीज़ बचे। तो ओके स्टूडेंट्स, कितने हैं, 150। तो वो 150 रुपीज़ के कौन से मैंगो ले रहा है, 150 रुपीज़ के केसर मैंगो लेगा। कि कौन से मैंगो लेगा, केसर मैंगो। तो 50 रुपीज़ के उसने हाफूस मैंगो लिए, तो 150 रुपीज़ के केसर मैंगो। तो यहाँ पर देखो आप, केसर मैंगो 1 kg ऑलरेडी 150 रुपीज़ के हैं, ठीक है। तो वो केसर मैंगो कितने किलोग्राम लेगा, 150 किलोग्राम। कितने किलोग्राम लेगा, 150, सॉरी 1 किलोग्राम, 150 रुपीज़ थे। तो केसर मैंगो कितने किलोग्राम लेगा, उसके पास 200 रुपीज़ है, तो 1 kg केसर मैंगो लेगा। एंड हाफूस मैंगो कितने रुपीज़ के हैं, देखो हाफूस मैंगो 50 रुपीज़ के, कितने रुपीज़ के हैं, 50 रुपीज़ के। तो उसने 50 रुपीज़ क्वार्टर ऑफ दैट अमाउंट के कितने 50 रुपीज़ ही लिए थे ना, तो 50 रुपीज़ के हाफूस मैंगो लेगा। कौन से, हाफूस मैंगो। ओके, तो हाफूस मैंगो वो कितने किलोग्राम लेगा, 1 kg, मतलब 1 kg हाफूस मैंगो लेगा एंड 1 kg केसर मैंगो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महेश भाई बायस 3 kg हाफूस मैंगो। महेश भाई कितने हाफूस मैंगो लेता है, 3 kg हाफूस मैंगो, 1/2 kg केसर मैंगो एंड 1/2 kg लंगड़ो मैंगो। ओके, देन हाउ मच अमाउंट विल ही पे टू द शॉपकीपर। महेश भाई कितने कितने मैंगोस लेता है, 3 kg हाफूस मैंगो, यहाँ पर लिखते जाते हैं 3 kg हाफूस मैंगो, 1/2 kg केसर मैंगो एंड 1/2 kg लंगड़ो मैंगो। ओके, लंगड़ो मैंगो। ओके, 3 kg हाफूस मैंगो ले रहा है, 1/2 kg केसर मैंगो और 1/2 kg लंगड़ो मैंगो ले रहा है। तो उसको अब आपको क्या करना है, वो उसको कितने अमाउंट पे करेगा, तो अमाउंट निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, पहले हाफूस मैंगो के लिए करेंगे, तो 1 kg हाफूस मैंगो कितने रुपीस के आ रहे हैं, 1 kg हाफूस मैंगो 50 रुपीज़ के हैं। कितने रुपीज़ के हैं, 50 रुपीज़। वो कितने मैंगो, कितने किलोग्राम मैंगो ले रहा है, 3 किलोग्राम मैंगो ले रहा है। ओके, 3 किलोग्राम कितने के आएंगे, तो 3 का 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ₹150। कितना आएगा, ₹150। ओके, यहाँ पर 1 kg 50 रुपीज़ के, तो 3 kg कितने रुपीज़ के, तो 150 रुपीज़ के। ओके, अब आपने इसका लिखा 3 kg कितने रुपीज़ के, 150 रुपीज़ के। अब आपको केसर मैंगो के लिए फाइंड करना है, किसके लिए, केसर मैंगो के लिए। तो यहाँ पर देखो, केसर मैंगो 1 kg कितने के थे, 150 रुपीज़ के। कितने के थे, 150 रुपीज़ के। तो वो कितने, 1/2 किलोग्राम ले रहा है ना, 1/2 किलोग्राम कितने रुपीज़ के होंगे, मीन्स 1 का आधा। तो कितने किलोग्राम के होंगे, तो आप क्या करोगे, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1/2 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे। पर यहाँ पर देखो कट होगा, तो 2 का इससे कट कर दो, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। ओके,
तो कितने रुपीज़ पे करेगा? 75 रुपीज़। केसर मैंगो के लिए वो 75 रुपीज़ पे करेगा। कितने रुपीज़? 75। केसर 3 kg हाफूस मैंगो के लिए 150 रुपीज़, हाफ किलोग्राम केसर मैंगो के लिए ₹75 एंड हाफ kg लंगड़ो मैंगो के लिए कितना होगा? तो यहाँ पर आप सेम मेथड यूज़ करोगे, किलोग्राम एंड रुपीज़। 1 kg लंगड़ो मैंगो कितने रुपीज़ के थे? 1 kg लंगड़ो मैंगो 70 रुपीज़ के थे। कितने के थे? 70 रुपीज़। तो हाफ किलोग्राम कितने रुपए के होंगे? तो सेम मेथड, हाफ को 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कट होके कितना आएगा? 35 आएगा। तो वो कितने रुपीज़ पे करेगा महेश भाई? ₹35। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि वो टोटल रुपीज़ कितने देगा, मीन्स टोटल पूछा है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे? ये तीनों का टोटल कर दोगे, मीन्स ऐड कर दोगे, ठीक है। तो कितना होगा? तो देखो 5 5 10, ओके। फिर यहाँ पर देखो 7 3 10, 10 और 5 15 एंड 16, ओके। एंड ये 260 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ शॉपकीपर को देगा? 260 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, okay students, here we completed today's session. Okay students, keep learning, stay home, stay safe.